Good morning everyone, welcome to Wave Mind. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. सो गाइस मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोग यहाँ पे जानेंगे विश्व के देश और उनके राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू आपको वॉच करना है. आपको बीच में आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे. ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को. देखिए, देश के नाम, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देश के नामों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और सेकंड आपको कि कौन से देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए. और इसी को लेके आपका आज पूरा वीडियो रहने वाला है, तो आप प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे. चलिए इसको स्टार्ट कर देते हैं. देखिए, हम इसको यहाँ पे नंबर वाइज जानेंगे. फर्स्ट नंबर पे है आपका अमेरिका. ओके, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल. क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल. सेकंड नंबर पे आता है आपका इंग्लैंड. इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट. क्या है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल? क्रिकेट. थर्ड नंबर पे आता है स्पेन. स्पेन का राष्ट्रीय खेल है मानव युद्ध और सान युद्ध. ओके, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देखिए, नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4. नंबर 4 पे आता है आपका जापान. ठीक है, जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है जूडो. ओके, नेक्स्ट आता है आपका 5 और 5 में कनाडा. और कनाडा में आपका आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल माना जाता है, आप इसको भी नोट कर लेंगे. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट आता है आपका ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट. ओके, अब आपका 6 नंबर पे क्या आता है? रूस. अब रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? चेस. रूस का राष्ट्रीय खेल है चेस. ओके, चलिए बात कर लेते हैं मलेशिया. मलेशिया का बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है, इसको आप नोट कर सकते हैं और याद कर लेंगे आप इसको. मे बी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा है. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट. देश का नेम है चीन और चीन में टेबल टेनिस इसका राष्ट्रीय खेल माना जाता है, तो आप इसे भी नोट कर लेंगे. नेक्स्ट आता है आपका भारत. भारत देश में फील्ड हॉकी. ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये कि हमारे इंडिया में हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट. और नेक्स्ट आता है आपका पाकिस्तान. पाकिस्तान में फील्ड हॉकी. ठीक है, पाकिस्तान में भी राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट ब्राज़ील. और ब्राज़ील में क्या है? फुटबॉल राष्ट्रीय खेल माना जाता है और आप इसको भी नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से याद कर लेंगे. और चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देश के बारे में. नेक्स्ट आता है देश आपका फ्रांस. और फ्रांस में भी फुटबॉल आपका राष्ट्रीय खेल माना जाता है. बहुत ही इजी है अगर आप इसको पढ़ेंगे कि चीन है, चीन में टेनिस टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है और ब्राज़ील में फ़ुटबॉल है, फ्रांस में भी फ़ुटबॉल है. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. बहुत ही छोटा सा सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको अगर वीडियो को 1 टाइम भी वॉच कर लेते हैं, 1 से 2nd टाइम भी, तो मे बी पॉसिबल कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से लर्न हो जाएंगी जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में. देखिए, नेक्स्ट आता है आपका इंडोनेशिया. और इंडोनेशिया जो देश है उसमें आपका बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है. क्या है इंडोनेशिया में राष्ट्रीय खेल? क्या है? बैडमिंटन. ओके, नेक्स्ट देश है आपका भूटान. अब भूटान तीरंदाजी इसका क्या है? इसका एक राष्ट्रीय खेल है. चलिए बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की. अफ़गानिस्तान है हमारा नेक्स्ट देश. और अफ़गानिस्तान देश में कौन सा राष्ट्रीय खेल है? बुजकाशी. ओके, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे. चलिए बात कर लेते हैं एंटीगुआ और जो बारबुडा है, तो उसमें क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल माना जाता है. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देश के बारे में. अर्जेंटीना, इसमें पाटो को राष्ट्रीय खेल माना जाता है. और बांग्लादेश में कबड्डी. ठीक है, कबड्डी आप अच्छे से जानते हैं कबड्डी क्या होता है. तो बांग्ला जो देश है उसमें कबड्डी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है. और बारबाडोस में राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट, आप इसको नोट कर लेंगे. और बरमूडा में क्रिकेट ही आपका राष्ट्रीय खेल है. और नेक्स्ट आता है आपका बुल्गारिया. अब इसमें क्या है कि बुल्गारिया जो देश है इसमें आपका भारोत्तोलन, ठीक है, ये एक राष्ट्रीय खेल है जो किसका है? बुल्गारिया का. ओके, नेक्स्ट देश आता है आपका चिली. अब चिली रेडियो क्या है? चिली रेडियो उसका ही एक जो चिली देश है उसका चिली रेडियो राष्ट्रीय खेल है. ओके, मतलब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको याद करने में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को स्किप करके.
चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्विवर, तो उसका है बेसबॉल। बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। हंगरी का वाटर पोलो इसका राष्ट्रीय खेल है। और ईरान में कुश्ती, ईरान में मोस्टली मतलब ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कुश्ती है। इस तरीके के मतलब अगर आप जीके के क्वेश्चन में आप इसको ले सकते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं कभी कभी कि ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है। उसमें आपको एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पुट अप कर लिया जा सकता है। उसमें आप लोगों को थोड़ा ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कुश्ती होता है, वाटर पोलो होता है। तो उस तरीके से अगर आपको पता है कि ईरान में का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कुश्ती है, तो आप क्या करेंगे, कुश्ती पे राइट का टिक लगा देंगे, ठीक है, वो वाला सर्कल आप फिल कर देंगे, ऐसा होता है। चलिए जो जामका है उसमें क्रिकेट आपका राष्ट्रीय खेल है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं मेक्सिको, उसमें चेरिया क्या है, चेरिया इसका एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और न्यूजीलैंड में रग्बी यूनियन, तो इसका भी एक राष्ट्रीय खेल है ये भी। नेक्स्ट देश का नेम है आपका नॉर्वे। ओके, अब नॉर्वे में क्या है, नॉर्वे में जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो क्रॉस कंट्री स्काइंग इसका राष्ट्रीय खेल है। आप इसको भी नोट कर लेंगे। दक्षिण कोरिया में क्या है, दक्षिण कोरिया में आपका जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो टाइका ब्रांडो को माना जाता है। श्रीलंका में वॉलीबॉल को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। नेपाल में डांडी बियो कुछ देखिए, कुछ खेल जो खेल मैं आज आपको बता रही हूँ राष्ट्रीय खेलों के बारे में, कुछ खेल इसमें ऐसे इंक्लूड होंगे जो काफ़ी लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके नेम ही नहीं सुने होंगे, है ना। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा नहीं है और हमें थोड़ा नॉलेज नहीं होती है, हम उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, तो थोड़ा लगता है यूनिक टाइप का। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो को फर्स्ट से सेकेंड टाइम इसको वॉच करेंगे तो जो मैं नाम आपको बता रही हूँ वो आपकी टंग पे अपने आप ही स्विच करने लगेंगे। ओके, चलिए देखिए, आपको नेपाल तक बहुत अच्छे से पता चल गया है कि नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो डांडी बियो है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देश की, और नेक्स्ट देश आता है आपका उरुग्वे। उरुग्वे में फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है इसका। ओके, और कोलंबिया में तेजो, आपने नाम सुना होगा तेजो, और तेजो इसका क्या है, राष्ट्रीय खेल माना जाता है कोलंबिया का। ओके, फिलीपींस का जो राष्ट्रीय खेल है वो अर्निस है, और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों को नॉलेज होगी मे बी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट देश के बारे में। देखिए, नेक्स्ट देश का नेम है आपका एस्टोनिया, और एस्टोनिया में बास्केटबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है ये, और आप इसको नोट कर लेंगे। कुछ आप लोगों ने फर्स्ट टाइम आप नेम सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो देश के नेम है वो भी आप फर्स्ट टाइम इसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा याद रख लेना है कि बास्केटबॉल एस्टोनिया का राष्ट्रीय खेल है। ओके, अब आपका नेक्स्ट जो देश का नाम आता है जॉर्जिया, तो इसमें क्या है कि रग्बी यूनियन इसका एक राष्ट्रीय खेल है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। और ग्रेनाडा जो देश है उसका जो राष्ट्रीय खेल माना जाता है वो क्रिकेट को माना जाता है। देखिए, मैं आपको बोल देती हूँ पहले ही कि ये जो वीडियो है और ये जो आपका इम्पोर्टेंट सेशन मैंने रखा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के आपको इसको कंटिन्यू वॉच करना है, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो याद कर लेना है आपको, प्लीज़। ओके, देखिए नेक्स्ट जो आपका देश आता है गायना। अब गायना का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। ओके, वाटर पोलो जिसको बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, और नेक्स्ट है आपका आइसलैंड, और आइसलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो होता है हैंडबॉल। ओके, इज़राइल का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्या होता है, फुटबॉल। इज़राइल का राष्ट्रीय खेल क्या होता है, फुटबॉल होता है। और जो लाटविया देश है, लाटविया का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो होता है बास्केटबॉल। ओके, आइस हॉकी से बोला जाता है, आइस हॉकी जैसे सर्दी में हो गया, गर्मी में या बास्केटबॉल हो गया, तो इस तरीके से यहाँ आपको बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे नेक्स्ट देश के बारे में, और नेक्स्ट देश का नाम है लिथुआनिया। इसमें क्या है, इसका राष्ट्रीय खेल होता है बास्केटबॉल। ओके, बास्केटबॉल इसका भी राष्ट्रीय खेल है। और जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर का रग्बी यूनियन, ठीक है, तो इसका क्या है, रग्बी यूनियन इसका राष्ट्रीय खेल है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। और जो मॉरिशन है, मॉरिशन का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो फुटबॉल को माना जाता है।
मंगोलिया का जो राष्ट्रीय खेल है, जैसे कि घोड़ों की दौड़, तीरंदाजी जैसे बोला जाता है, तीरंदाजी, तो ये क्या है, घोड़ों की दौड़ है और ये इसका राष्ट्रीय खेल माना जाता है। स्कॉटलैंड में गोल्फ, आपने सुना होगा गोल्फ इसका राष्ट्रीय खेल है। मे बी आप लोगों को कुछ यूनिक नेम लग रहे होंगे, लेकिन आप अगर वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं 2-3 टाइम, तो आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज को गेन कर पाएंगे। और जो वर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ राष्ट्रीय खेलों के बारे में, तो आप अपने माइंड में उसको फिट कर पाएंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड तक आप लोगों को अच्छे से पता चल गया है। नेक्स्ट देश के बारे में देखिए, टर्की। तो टर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, आयर रेसलिंग। तो ये इसका एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है, जिसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका वेल्स, और वेल्स का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी यूनियन है। क्या है, रग्बी यूनियन। तो आप लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट देश, जो क्या है, वेनेजुएला। अब इसका जो बेसबॉल है, बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बहुत सारे देश के बारे में, साथ ही उनके राष्ट्रीय खेल के बारे में नॉलेज दे चुकी हूँ आज के इम्पोर्टेंट सेशन में भी आप लोगों ने वीडियो को कंटिन्यू वॉच किया होगा। अगर मेरी वॉइस में कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गई हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो को रेगुलरली इसको फॉलो किया है, आपने कंटिन्यू इसको वॉच किया है, तो मे बी आज की जो नॉलेज है वो आप लोगों तक बहुत ही अच्छे से पहुंच चुकी है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।